मरालपृष्टां सनसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्टां सनसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरेदवन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मुनिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। ओम सप्तऋषिये नमः। ओम जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
सामने विराजित भगवान का यह दिव्य स्वरूप, भगवान का यह वांगमय स्वरूप, भागवत भगवान बाद रूप में विराजित ठाकुर जी, मेरे दाईं ओर विराजित रामचरित्र सुनि बेगो रसिया हनुमान जी, बाईं ओर विराजित सियापति रामचंद्र जी, इस प्रांगण में विराजित प्राण प्रतिष्ठित देवताओं, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान सदाशिव और यहाँ के अधिष्ठात्री देवता हृदय श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजित, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजित सप्त ऋषि, वे संत महात्मा जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर से तप कर रहे हैं और यहाँ पर सूक्ष्म रूप से आकर विराजित हैं, उन सभी को आपके हृदय में विराजित परमात्मा की उस दिव्य रूप को और आप सभी के पितरों को, मेरे पितरों को जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य का विषय है। आज हमारे जीवन में वो क्षण आया है, वो अवसर आया है जिसमें या तो नंद उत्सव नंद बाबा ने बनाया था, आज उसी आनंद के साथ नंदोत्सव भगवान का प्रकटोत्सव बनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। अपना अपना जन्मदिन, अपनी विवाह की वर्षगांठ, अपने उत्सव सब बनाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए परमात्मा के किसी विशेष दिन का उत्सव मनाने का मौका तो परमात्मा किसी बिरले को ही देता है। आज हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय है, आज हमारे परमात्मा की कृपा हम पर हुई है जो आज हम सब यहाँ पर आए हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए एक बार सब कुछ भूलकर पुनः परमात्मा से जुड़ते हैं। भूल जाइए कि आप शामली में हैं, ऐसा विचार कीजिए कि आप गोकुल में हैं और परमात्मा आने वाले हैं। परमात्मा आने वाले हैं, उसी भाव के साथ आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आपको बताऊं, नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। केवल हनुमान जी नहीं है यहाँ पर, केवल सप्त ऋषि नहीं है यहाँ पर, केवल आपके पूर्वज नहीं है यहाँ पर, भगवान नारायण भी किसी ना किसी रूप में यहाँ पर विराजित हैं।
और जब भगवान नारायण, जिसका नाम आनंद कंद है, वो हमारे बीच में है, और इतनी उदासीनता से हम बुलाएं भगवान को, आनंद के साथ बोलिए, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। कोई इच्छा थी नहीं, आपने इतना बड़ा वरदान मुझको दिया परमात्मा, लेकिन मैंने जब अपने पिता के शव को देखा तब मुझे एक इच्छा हो गई, भगवान ये जैसे भी हों थे तो मेरे पिता ही। भगवान मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे पिता को भी मुक्ति प्रदान करो। भगवान ने हाथ सिर पर रखा, प्रहलाद तू जानता है जिस घर में तुझ जैसा भक्त हो जाता है, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सत्य नघा, जिस घर में तुझ जैसा भक्त हो जाता है उस घर की 21 पीढ़ी तर जाती हैं। त्रिसप्त भी, 3 पिता पक्ष की, 3 माता पक्ष की, और 7 पिता पक्ष की, 7 माता पक्ष की, और 7 आने वाली पीढ़ी तर जाएंगी। प्रहलाद तेरे पिता को मोक्ष मिला है, चिंता मत कर, जा और प्रेत कर्म कर, अंतिम संस्कार कर। ये प्रहलाद का चरित्र हुआ। उसके बाद एक अगले मनवंतर में समुद्र मंथन, सभी देवता और दानव आपस में लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो देवताओं ने कहा कि हमको जानकारी है कि समुद्र में 14 रत्न हैं। अरे 14 रत्न छोड़ो, उसमें अमृत है। यदि अगर आप सबको सही लगे तो एक काम करते हैं राक्षसों, दानवों, तुम हमारे सोतले भाई हो, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं और 14 रत्न निकलेंगे, उनको आपस में बांट लेंगे, और जो अमृत मिलेगा वो भी आपस में बांट लेंगे, और उस अमृत को पीने के बाद हम में से कोई मरेगा नहीं। खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे, मरेगा कोई नहीं। दानवों की बात समझ में आ गई। कहा चलो जो भी निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, और समुद्र मंथन के लिए सब चल दिए। और सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए, कितना बड़ा समुद्र, सबसे पहले मंदराचल को निश्चित किया, मंदराचल को लेकर चलेंगे और उसको क्या बनाएंगे, मथनी बनाएंगे। और जैसे ही देवताओं ने, दानवों ने मंदराचल को उठाया, गणेश जी ने सोचा कि सबसे पहले पूजा का अधिकार मेरा है, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, मुझको याद किया नहीं, और तुरंत गणेश जी उस पर्वत पर आकर बैठ गए। मंदराचल धड़ाम गिरा और कई देवताओं की, कई दानवों की हाथ पैर टूट गए। दानव बोले मंदराचल चल नहीं रहा है, कहाँ समुद्र मंथन करेंगे, हमारे लायक कार्य नहीं है। तो तुरंत देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया और हाथ जोड़कर बोले, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान रक्षा करो, मंदराचल उठ नहीं रहा है। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और मंदराचल को ऐसे उठा लिया जैसे जैसे छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता, बोलते हैं सांप की छतरी जैसे उखाड़ लेता है छोटा बच्चा, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया और समुद्र में जाकर स्थापित किया। और जैसे ही रखा मंदराचल डूबने लगा। अब इसको कोई रस्सी चाहिए मथने के लिए, वासुकी के पास गए, वासुकी तुम रस्सी बन जाओ, मुझे क्या फायदा होगा, अरे जो अमृत मिल निकलेगा सबसे पहले तुझे ही मिलेगा। तैयार हो गए और जब रस्सी बंधी, रगड़ना चाहते हैं लेकिन मंदराचल रुक नहीं रहा है, बार बार नीचे डूब रहा है। तुरंत भगवान ने कुर्म अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, बोलो कच्छप भगवान की, और तुरंत उस मंदराचल के नीचे जाकर बैठ गए। अब समुद्र मंथन शुरू हो गया। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, देखिए कितना बड़ा विशाल मंदराचल, जिसने देवता और दानवों के भी हाथ पैर तोड़ दिए। उस मंदराचल को अपनी पीठ पर बिठाने वाले कच्छप भगवान कितने विशाल काय होंगे। और जब मंदराचल की रगड़ लगनी शुरू हुई, भगवान तो भगवान है, उन्हें देखिए
आपने देखा होगा जब आप बहुत थके हुए हो और कोई सिर में खुजाने लगे तो नींद आ जाती है। तो जब भगवान की कमर पर रगड़ लगी तो भगवान को नींद आने लगी, और जैसी नींद आई तो खर्राटे बजने लगे, और जैसी खर्राटे बजे तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वे आज तक भी शांत नहीं हुई हैं। बोलो कच्छप भगवान की। और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, और सबसे पहले जब मंथन हुआ सबसे पहले कोलाहल विष निकला, कालकूट विष, और जैसे निकला सारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। अरे 14 रत्न की बात हुई थी, अमृत की बात हुई थी, ये तो कालकूट विष निकल गया। इसको कौन पिएगा? ये अगर नहीं पिया गया तो सारी धरती जलकर भस्म हो जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इतना भयंकर कालकूट विष कौन पिएगा? भगवान नारायण ने कहा इसको अगर कोई पी सकता है तो भोलेनाथ पी सकते हैं। सभी देवताओं जाओ भोलेनाथ की शरण में और उनसे निवेदन करो। और सभी देवी देवता भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भगवान त्राही त्राही महादेवा, रक्षा करो हे महादेव, रक्षा करो। भूतात्मा भूत भावना, आप सब जगत की आत्मा हो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ जी बोले क्या लाए हो? कि भगवान हमने मंथन किया और कालकूट निकला है, आपके लिए लाए हैं। शंकर भगवान ने पार्वती की ओर देखा, पार्वती जी ये सब मुझको जहर पिलाना चाहते हैं। पार्वती जी हंसने लगी, वो जानती है भगवान की माया को, भगवान के प्रभाव को जानती है। भगवान जो आपको अच्छा लगे, जो इससे समाज का हित हो वो आप करें। और तुरंत भगवान ने विष लिया और तथा करतली कृत्वा क्या किया? कृपया भूत भावना, उस भूत भावना सदाशिव महादेव ने उस जहर को पी लिया। और तुरंत रा बोला, रा, सभी बोल को देखिए रा। और जैसे राव मुंह खुला और जहर पिया, और माँ कहते मुंह को बंद कर लिया, गले से नीचे जाने नहीं दिया, पूरा कंठ नीला हो गया। और उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। भगवान ने अपने प्रभाव से उसको रोक लिया, और नाम प्रभाव भगवान के कंठ में राम नाम रूपी अमृत था, उसने भगवान के जहर को नीचे जाने नहीं दिया। बड़ी व्याख्या नहीं हो सकती। अन्य फिर दोबारा से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ उच्चेश्वरवा निकला। दानवों के राक्षसों, दानवों के जो राजा थे उनको दे दिया गया। ऐरावत निकला, इंद्र को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान भोलेनाथ को दे दिया। ऐसे बड़े बड़े रत्न निकलते रहे। और अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय और 8वें श्लोक में वर्णन करते हैं सुखदेव जी। और जैसी समुद्र मंथन हुआ उसी समय एक सुंदर सी सुगंध फैलने लगी, चारों दिशाएं चमकने लगी, सोने के चांदी की वर्षा होने लगी। और तुरंत समुद्र मंथन के जैसे इतनी सुंदर, आज तक इतना सुंदर रूप देखा नहीं है। अरे अरे पूछो पूछो, कोई जाकर पूछो क्या इसकी शादी हुई है? तो दानव आपस में कहते अरे ये अमृत तो अपना ही है, बाद में लड़ लेंगे, बाद में देखेंगे, पहले इसको तो पूछे कौन है। उस मोहिनी रूप को देखकर सब मोहित हो गए। सब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा राधे राधे। उस मोहिनी रूप को देखकर गजराज गति में गराज कटी, दानव लट्टू हो रहे हैं। अब देखिए जिस मोहिनी रूप को देखकर देवताओं को भी पसीने आ गए, वो कितना सुंदर होगी, वो विष्णु कितने सुंदर रूप। जब दानवों ने देखा तो एक दानव गया और कहा काशी तुमको काई, तुम कौन हो? राधे राधे, कौन हो तुम? तो मोहिनी बोली अरे क्यों पूछते हो, क्यों मेरे सामने खड़े हुए हो? मूर्ख हो गया, हटो मेरे सामने से, मैं रास्ते जा रही थी, आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? तुम्हें क्या मतलब मैं कौन हूं? आए कहीं के? तो राक्षस बोले हमको भी ऐसा वैसा मान रही हो? अरे हम जानते हो कौन है, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। हमने अपने भुजाओं के बल से अमृत को निकाला है, अमृत मंथन किया है, अमृत को निकाला है। अब अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अच्छा, अब सब सोच रहे हैं। अब एक राक्षस बोला देखो कितनी सुंदर है, एक काम ना करें, इसी मोहिनी जो ये कन्या है इसी से अमृत बंटवा लेते हैं। तो मोहिनी बोली अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो? कि ये अमृत निकला था, हम सोच रहे हैं पहले हम पिए, लेकिन तुम सही समय पर आई। एक काम करो,
ये अमृत अपने हाथ से बांट दो, और जब तुम्हारे हाथ से पिएंगे हम तो दुगने अमर हो जाएंगे। अब भगवान तो चाहते ही यही थे, भगवान तो चाहते ही यही थे। भगवान ने कहा लेकिन अगर सीधा कहेंगे तो समझ जाएंगे दानव भी। उदारता दिखा रही है मोहिनी। बोले अरे मूर्खो, कथम कश्यप दायादा, कश्यप ऋषि के संतान होकर इतने बड़े महामूर्ख। राक्षस बोले हमें महामूर्ख कहती हो देवी जी, और क्या कहूं? अरे पुष्चल्यामयी संगता, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मैं सड़क चल रही थी और विद्वान लोग कहते हैं सड़क चलती स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और तुम कश्यप ऋषि की संतान होकर मुझे सड़क चलती स्त्री पर विश्वास कर रहे हो और अमृत दे रहे हो। एक राक्षस बोला इससे कुलीन कोई हो नहीं सकता। अरे कोई अपनी बुराई करता है? अब तो अमृत यही पिलाएंगे। लट्टू हो जा रहे हैं, और उसी समय देवता भी आ गए। अरे ये कौन है? राक्षस बोले ये भी हमारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा मदद की थी समुद्र मंथन में। अच्छा, और ये तुम्हारे पीछे क्यों आए? इनको भी अमृत पीना है। तो मोहिनी भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोली अच्छा, एक तुम्हें अगर अच्छा लगे दानवो, ये तुम्हारे हाथ में, तुमको अच्छा लगे, मैं देख रही हूं ये जो अमृत का कलश है, घड़ा है, इसमें ऊपर पतला पतला सा है, हल्का हल्का, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा, असली माल नीचे नीचे है। अरे क्यों ना एक काम करूं, पतला पतला इनको पिला देती हूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। राक्षस हंस रहे, वाह वाह देवी जी वाह, तुमने तो सारी समस्या का समाधान ही कर दिया, जैसा तुम चाहो वैसा करो। मोहिनी बोली लेकिन लड़ना नहीं है, मैं जैसे बांटूंगी वैसे बांटने देना। अरे तुमने क्या हमें इतना गिरावा समझा है? अरे हम भी बड़े महान राजा हैं, ऐसा नहीं करेंगे, जैसा मर्जी वैसे बांटो। और तुरंत मोहिनी भगवान ने इशारा किया बैठ जाओ देवताओं, और तुरंत देवता लाइन में बैठ गए। इधर राक्षस बैठ गए, इधर देवता बैठ गए। अब भगवान क्या कर रहे हैं? पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, इधर तो अमृत पिला रहे हैं, और राक्षसों की तरफ केवल अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं। और राक्षस मुस्कान को देखकर कह रहे देखो मुझे ही देख रही है। दूसरा बोला नहीं नहीं तुझे नहीं, मुझे देख रही है। तीसरा बोला तुम्हें तो देख ही रही है, मेरी तरफ को तो आंख में मिला रही है। लट्टू हुए जा रहे हैं और देवता अमृत पिए जा रहे हैं। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसे थोड़ा संदेह हुआ, बड़ा बुद्धिमान था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तुरंत उसने रूप बनाया देवताओं का और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और जैसी अमृत आया पी गया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया भगवान ये कोई और है। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, गर्दन काट दे, लेकिन तब तक वो पी चुका था और दोनों रूप राहु और केतु रूप में अमर हो गया। भगवान उस अमृत कलश को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जो राक्षस लट्टू हो जाते, एक बोला अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। देवता अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, आनंद आ गया आनंद आ गया। और राक्षस अरे कहाँ गई वो सुंदरी कहाँ गई। एक दाना बोला अरे छोड़ो उसको, वो अमृत कहाँ गया, उसको तो सोचो। तो एक वृद्ध राक्षस था, दाना था, उसने कहा मैं समझ गया, ये कोई और नहीं, ये मोहिनी रूप में हमें छलने छलिया कृष्ण आया है, विष्णु आया है, वो छल कर ले गया। विष्णु मोहिनी भगवान की ऐसा रूप। अब देवता बड़े ताकतवर हो गए और राक्षसों को मारकर भगा दिया। कुछ राक्षस मारे गए, और तब तो शुक्राचार्य जी आते हैं, और शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी ऐसा मंत्र जाप किया, सभी राक्षस जिंदा हो गए और तुरंत चरणों के गुरु के चरणों में लेट गए। ये जीवन है तेरे हवाले गुरुदेव, जो तू कहे वो करेंगे। अरे राक्षसों, तुम्हें स्वर्ग का आसन फिर भी मिल सकता है, मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। क्या करना होगा गुरुदेव? एक काम करो, जहां भी ब्राह्मण मिले उनको भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो, उनको खुश करो, और फिर देखो कमाल क्या होगा गुरुदेव। छोड़ दो इस बात को, जहां भी ब्राह्मण मिले खूब भंडारे करो। देखो ब्राह्मण को खुश करना बड़ा आसान है, बड़ा सुंदर सा भोजन बनाओ, अच्छी सी खीर बनाओ, 4-5 पूरी 2 सब्जी बनाओ, और उसके बाद भोजन कराओ। और जैसे ब्राह्मण भोजन करके डकार लेता ना, आहा, उसी के साथ आशीर्वाद निकलने शुरू हो जाते हैं। श्री वर्चस्वमायुषम आरोग्य विदाचोमानमयते। अब राक्षस लग गए। राजा बलि ने जितने भी ब्राह्मण थे सबको कहा सब भोजन मेरे पास करेंगे, इतना भोजन कराया, बहुत दक्षिणा दी, सब ब्राह्मण खुश हो गए। और ब्राह्मण ने कहा अब हम एक काम करते हैं, राजा बलि के लिए एक मंत्रों का रथ बनाते हैं। और ऐसा मंत्रों से रथ बनाया,
ऐसा मंत्रों से रथ बनाया कि वो रथ जब बन गया और उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा करने के बाद बलि को कहा, हे बलि, इस रथ में चढ़कर तुम्हें भगवान विष्णु भी हरा नहीं पाएंगे। ये अजय रथ बना दिया है, इसकी रक्षा मंत्र कर रहे हैं और तू इस पर बैठ, जहां तू जाना चाहता है वहां जा सकता है, जिसको तू हराना चाहता है हरा सकता है। राजा बलि इतना बड़ा मंत्रों से सुसज्जित रथ में बैठा और उसने फिर देवताओं को हरा दिया। तीनों लोक में, धरती, आकाश, धरती और स्वर्ग और नरक, सब में किसका राज्य हो गया? फिर राजा बलि का राज्य हो गया। दानव फिर राजा बनकर बैठ गए, देवता वाकर कंदराओं में छुप गए, गुफाओं में छुप गए। माता अदिति कश्यप ऋषि के पास पहुंची, भगवान मेरे पुत्र परेशान हैं और देखो दानवों का राज्य हो गया है, भगवान रक्षा करो। और अदिति ने व्रत किया, पयोव्रत, 6 महीने तक केवल दूध, एक समय दूध का पान किया और उस दूध के पान से भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा मैं जन्म लूंगा। और अदिति के गर्भ से भगवान वामन ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की। यहां पर जो जन्म की स्थिति है वो प्रकट होने से है, आगे इसकी विशद व्याख्या होगी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान वामन को ऋषियों ने देखा और सब ऋषि बड़े तेजस्वी थे, वो जान गए ये कोई वामन नहीं है, ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। देवऋषि बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया। छोटा सा ब्राह्मण का बालक, बामन क्यों कहा? 52 उंगल का, 4, 4, 8 ऐसे कुल 52 उंगल का था। वो छोटा सा ब्राह्मण 52 उंगल का, उसका नाम वामन रख दिया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है? उसके बाद भिक्षा लेनी होती है। और जब वो भिक्षा लेने के लिए गया और थोड़ी सी भिक्षा लेकर बृहस्पति जी के पास आए और जब देने लगे, तब बृहस्पति जी बोले इतनी सी भिक्षा में कुछ होगा नहीं, मुझे तीनों लोग चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और वामन जी चल दिए। किधर चल दिए? उधर राजा बलि स्वर्ग का राजा बन गया। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा अगर स्वर्ग का राजा बने रहना है तो तुम्हें एक यज्ञ करना होगा जिसका नाम अश्वमेध यज्ञ है। अगर 100 यज्ञ हो गए तो तुम कभी स्वर्ग से हटोगे नहीं। अब यज्ञ चल रहा है। जब यज्ञ चल रहा है तो वामन भगवान छोटे से छतरी लेकर चल दिए। परिकल्पना कीजिए, पैरों में खड़ा हो, यज्ञोपवीत है, लंगोटी पहने हुए है, छोटा सा छाता लेकर चल रहे हैं। भिक्षाम देहि। और जब इधर बलि यज्ञ कर रहा है, ओम प्रजापते स्वाहा, बड़े बड़े शुक्राचार्य जी जैसे विद्वान यज्ञ करा रहे हैं। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदं नमः। और सामने से जब बलि ने देखा इतना सुंदर सा छोटा सा ब्राह्मण का बालक, परम तेजस्वी, साक्षात नारायण ने भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किया है, उस तेजस्विता को देखकर यज्ञ बंद कर दिया और खड़ा हो गया और चरणों में लेट गया। अद्य हमें पावितम कुलम, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप तप की साक्षात मूर्ति हो। इतना सुंदर रूप मैंने कभी देखा नहीं है। भगवान जब जीवन में आते हैं तो जीवन में सुगंध आ जाती है, आनंद आ जाता है। आपको देखकर मैं आनंदित हो रहा हूं, ये नहीं पता क्यों हो रहा हूं। अद्यनाम में पितरा तृप्ता, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यना पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? मैं दान देना चाहता हूं, जो आप मांगो। मेरा एक ही नियम है, मैं दान करता हूं और इतना करता हूं, जो मुझसे दान ले लेता है उसे कभी मांगने की इच्छा होती नहीं है, उसके जीवन में कोई अभाव होता नहीं है। आप कुछ भी मुझसे ले लीजिए। पैरों में बैठ गया, आप मांगिए। वामन भगवान बोल नहीं रहे हैं, बस यही कह रहे हैं भिक्षाम देहि। आप बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा छोटे से हो, शादी नहीं हो रही है, अच्छा कोई अच्छी सी विप्र कन्या लाकर शादी करा दूं? आप बोलिए तो सही। गाम कांचन किम वा विप्र कन्या। अरे आप बोलिए, जो बोलोगे वो मैं दूंगा। मैं तीनों लोगों का इस समय स्वामी हूं, राजा हूं। आप बोलिए बस। अब वामन भगवान बोलते हैं जैसा मैंने सुना था तुम वैसे ही हो। अरे होंगे भी क्यों ना, होंगे भी क्यों ना, क्योंकि तुमने लिया ही प्रहलाद के कुल में है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, तुम्हारे दादा प्रहलाद हुए हैं। तभी तुम्हारी ऐसा, तभी तुम्हारी जैसे तुम्हारा ऐसा व्यवहार है।
जब से आया हूं तब से कह रहे हो ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, कभी गाय दे रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि जी बोले नहीं, आप ऐसे आए नहीं हो, मुंह से बोल भी रहे हो भिक्षाम देही, आप बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा बलि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दीजिए, केवल 3 पग भूमि। अच्छा। राजा बलि हंसने लगा। अरे तुम पता हो किसके सामने खड़े हो? तीनों लोगों का जिस मालिक है, स्वर्ग धरती और नरक जिसका राज्य है, तुम उससे 3 पग भूमि मांगते हो। अरे लोग मुझ पर हंसेंगे, मांगा भी तो क्या मांगा और दिया भी तो क्या दिया, 3 पग भूमि। अरे कुछ मेरे लायक मांगो, तुम छोटे से हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी सी है। अरे कुछ अब भी मौका है, मांग लो। वामन भगवान बोले पदानी 3 दैत्येंद्र, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि मैं कहीं भी पूजन पाठ के लिए बैठ जाता हूं, लोग कहते हैं अरे महाराज जी उठो उठो यहां से, आगे चलो आगे चलो, आज बैठकर जाप कर रहे हो, कल को चिमटा गाड़ दोगे, कल को फिर मंदिर बनाओगे। मुझे उठा देते हैं। मैं तो संध्या वंदन पूजा पाठ करना चाहता हूं, मैं छोटा सा हूं, 3 पग भूमि मेरा हो जाएगा, मुझे तो 3 पग भूमि ही दे दो। अब शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं है। अक्सर ये तो होता है कि गुरुजी इस बार दक्षिणा कम है, आगे और बढ़ाकर दे देंगे। ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो बहुत तप किया है, इतने ब्राह्मण ने तप किया है, इतनी तो दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं ये सामान्य बात नहीं है, राजा बलि सब कुछ देना चाहता है और ये ब्राह्मण केवल 3 पग भूमि। और तुरंत जो अंदर यज्ञ में चल रहा था और मंत्र बोला इदम विष्णु विचक्रमे तेधा निधय, और जैसे विष्णु सुना ओहो, और तुरंत आंख बंद कर गया, इदम विष्णु, ये विष्णु है, मैं जान गया, योग बल से देख लिया ये विष्णु है। और शुक्राचार्य जी तुरंत दौड़े दौड़े आए और वामन भगवान बोले एक काम करो, जो तुम मुझे देना चाहते हो संकल्प करो। और जैसे संकल्प करना चाहता है बलि, तुरंत शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। अरे विरोचन, हे विरोचन पुत्र रुक, बलि रुक, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? भगवान मैं भिक्षा दे रहा हूं, 3 पग भूमि दे रहा हूं। किसको दे रहा है? इस बामन को दे रहा हूं। अरे ये 52-53 नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, एकदम विष्णु विचक्र में। क्या सोचता है विष्णु? नहीं नहीं तो वामन है। अरे मैंने जान लिया, जो तुझे छलकर ले गया था ना मोहिनी रूप में, वही वामन बनकर आया है। कश्यप अदिति का पुत्र है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है, तुझे ठक्कर ले जाएगा। आज तू दे रहा है, कल मांगने लगेगा। गुरुजी मैंने संकल्प किया है। अरे भूल जा, ऐसे धन की कोई प्रशंसा नहीं करता जो आज दे रहा है खुद मांगना पड़े। अगर ज्यादा धन है, देखो शुक्राचार्य जी नीति बता रहे हैं, और ये नीति कितनी अच्छी है सोच कर देखना। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, धन का विभाजन करो, 5 हिस्से कर दो। कितने हिस्से करो? 5। पहला हिस्सा धर्माय, धर्म में लगाओ। धन के क्या हिस्से करो? 5। पहला हिस्सा किस में लगाओ? धर्म में लगाओ। लेकिन वो धर्म सीधे हाथ से कोई धर्म करो, बाएं हाथ को भी पता ना चले, ये होता है धर्म। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता के शौक पूरे करो, अपने गुरु को दो, लेकिन सीधे हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को पता ना चले, ये है धर्म। एक कंबल दे रहा है, 40 खड़े हुए दे रहे हैं, फोटो चल रहा है 2000 लोगों में, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये यश है। शुक्राचार्य जी कहते हैं एक हिस्सा धर्म पर लगाओ, और जब तुम धर्म पर लगाओगे तुम्हारा अगला जीवन सुधरेगा। दूसरा हिस्सा यश से यश पर लगाओ, प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ अपने माता पिता का, ये यश के लिए करो, ये है काम यश के लिए, ये धर्म के लिए नहीं है। आपने प्याऊ लगाया और उस पर लिख दिया मैं प्याऊ लगा रहा हूं, ये यश मिला, धर्म नहीं मिलेगा। धर्म तो परम धर्म है, सीधे हाथ से दान दिएगा, जब बाएं हाथ को पता ना चले वो धर्म है, निस्वार्थ रूप से जो किए। दूसरा हिस्सा किस पर लगाएं? यश पर लगाएं, नाम से भी, नाम भी होना चाहिए। एक हिस्सा नाम के लिए लगाओ, अपने जलाशय बनाओ, मंदिर बनवाओ,
पानी के प्याऊ लगवाओ, कोई दिक्कत करे। और तीसरा हिस्सा अर्थाय, अपने व्यापार में लगाओ, व्यापार को बढ़ाओ। चौथा हिस्सा काम आए, अपनी कामनाओं को पूरी करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छा मकान बनाओ। एक हिस्सा कितने हिस्से हुए? धर्माय, सभी बोले धर्माय। ये सबको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा हूं दोहराओ मेरे साथ। धर्माय, धर्म पर लगाओ। यश से, यश के लिए लगाओ। अर्थाय, अपने व्यापार में लगाओ, व्यापार को बढ़ाओ। कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति पर लगाओ। और पांचवा हिस्सा स्वजनाय छ, अपने सगे संबंधी जो पीछे छूट गए हैं। आपके पास तीनों वक्त के भोजन की व्यवस्था है और आपका अगर भाई भूखा सो रहा है तो आप अधार्मिक हो। आपके जो स्वजन हैं, अगर परमात्मा ने आपको बहुत दिया है तो अपने स्वजनों का, अपने भाई का, अपने बहन की मदद एक हिस्से से कीजिए। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि कि सब कुछ दान दे दो, ये सिद्धांत नहीं है। गुरुजी लेकिन मेरे वचन असत्य हो जाएगा। अरे हो जाने दे। 6 जगह झूठ बोलने पर झूठ नहीं होता। बलि बोले वो कौन कौन सी जगह है? स्त्री सु नर्म विवाहे चा, कहां कहां झूठ बोलने पर झूठ नहीं होता? स्त्री सु, स्त्रियों से अगर हास अपरिहास करे, पति पत्नी बैठे हैं, पति बोलता है, बोलो राधे राधे, स्त्री को आपस में पति पत्नी मजाक कर रहे हैं। एक पत्नी शादी में गई, धर्म पत्नी, और आकर पति से बोली, अजी सुनते हो? हाँ बताओ। आज हम शादी में गए थे, हाँ वहां जो पड़ोसन आई थी ना, वो एक हार पहनकर आई थी। स्त्री स्वभावस्तु कोमला, स्वभाव से ही कोमल होती हैं, प्रभाव पड़ जाता है। वो जो हार पहनकर आई थी ना, सारी सभा में मुझे ही दिखा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। अच्छा मुझे वो चाहिए। अगर पति ने ये कह दिया कहां से दिलाऊं, बच्चों की फीस जानी है, तो संभवतः रात का खाना ना मिले। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं? एक काम करो, उस समय बात को टाल दो। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब की बार जब फसल आएगी तो सबसे पहले वो हार ही पहले आएगा, घर में और काम बाद में होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि रात को 2 सब्जियां मिले। बोलो राधे राधे। ये झूठ झूठ नहीं है। स्त्री सु नर्म विवाहे, शादी ब्याह में भी झूठ हंसी मजाक चल जाती है। वृत्त्यर्थे, अगर आपकी आजीविका पर संकट आ रहा हो तो झूठ चल जाएगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तब भी झूठ चल जाएगा। प्राणों को बचाना हो, झूठ चल जाएगा। और गौ की रक्षा अगर होनी हो, अगर कोई कसाई दौड़ा दौड़ा गाय के पीछे जा रहा हो और आपसे पूछे गाय कहाँ गई और आपने सही बता दिया, तो गाय के प्राण संकट में आ जाएंगे। किसी जीव के अगर प्राण संकट में हो तो आप झूठ बोल सकते हो, झूठ नहीं है। इन 6 स्थानों पर अगर झूठ बोले तो झूठ नहीं है। ये शुक्राचार्य जी की नीति है, ये भागवत आचार्य सुखदेव की नीति नहीं है। ये भी ध्यान रखें, कौन कह रहा है? दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बात, ये सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं भागवत में। तो इस प्रकार असत्य बोलना कोई पाप कारक नहीं है। गुरुदेव आपने कहा ये विष्णु है, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, हमारे शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो प्रिय बोलो। मां बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य असत्य कभी मत बोलो, चाहे कितना ही बुरा हो जाए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। और गुरुदेव आप कहते हो ये ब्राह्मण नहीं है, मैं कहता हूं ये ब्राह्मण है। चलो मैंने आपकी बात भी मान ली। अगर ये ब्राह्मण हुआ तो भिक्षा लेकर चला जाएगा, 3 पग भूमि लेकर चला जाएगा, मेरा यश कलंकित नहीं होगा। और जो ये विष्णु हुआ तो मैं तो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। क्या कहते हैं सभी? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, बोलिए, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी ये दुनिया। देखिए गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। राम एक देवता, सबको देने वाला कौन है? दाता एक राम,
जो सबको देने वाला है, वो आज मेरे घर के सामने मेरे यज्ञशाला में हाथ पसारे खड़ा है। भिक्षांदेही, जो सबको देने वाला वो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। गुरुदेव मैं तो देकर रहूंगा। क्रोध आ गया गुरुदेव को, जा लक्ष्मीहीन हो जा, श्राप दिया और चल दिए। लेकिन मन माना नहीं और जैसे संकल्प करना चाहते हैं, वामन भगवान बोले, अरे तुम मुझे ब्राह्मण के चक्कर में गुरु और चेला क्यों लड़ रहे हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। बोले गुरुदेव ऐसा मत करना, हे ब्राह्मण भगवान ऐसा मत करना। अगर आप चले गए मेरी तो कीर्ति अब कीर्ति में बदल जाएगी, मेरी तो वाह हवा खराब हो जाएगी। बिल्कुल मत जाओ, मैं आपको दूंगा। चलो फिर करो संकल्प। और जैसे ही संकल्प करना चाहते हैं उसी समय शुक्राचार्य जी भी रहा नहीं गया। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन अन्य मतों में, अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है। शुक्राचार्य जी उस पात्र की, जहाँ पर गोमुख होता है, उस पात्र में जाकर बैठ गए। अब निकाल रहे हैं लेकिन जल निकलता नहीं है। उसकी गोमुखी में कौन बैठे हैं? शुक्राचार्य जी। अगर जो पात्र होता है, सागर होता है, गंगा सागर, जिसमें से कुंडी होती है, गोमुख कहते हैं। अगर जल ऊपर से लोगे वो जल है, और जो आप उस कुंडी गोमुख से लोगे तो वो गंगा जल हो जाता है। लेकिन निकल नहीं रहा जल। तो भगवान विष्णु समझ गए, वामन भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य गड़बड़ कर रहे हैं। तुरंत एक तिनका निकाला और जैसे ही मारा कुशा का तिनका और आंख फूट गई और सूक्ष्म से निकले बाहर और त्राई त्राई मारा गया, देने वाला कोई लेने वाला कोई, आंख फूट गई मेरी, मारा गया। दौड़े शुक्राचार्य। मैं पहले भी, जो दूसरे के बीच में टांग अड़ाता है उसका यही हाल होता है। शुक्राचार्य दौड़ पड़े। तब संकल्प हुआ, मैं विरोचन पुत्र, मैं प्रहलाद पुत्र बलि संकल्प करता हूं, 3 पग भूमि दान करता हूं। और जैसे संकल्प किया, ठीक है बलि हाथ जोड़ो और तैयार हो जाओ। और तुरंत वामन भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया। बोलो विशाल भगवान वामन भगवान की। और इतने विशाल, तीनों लोक में उनका शरीर चला गया, बड़े विशाल। और एक पग में ऊपर के 7 लोक नाप दिए और दूसरे पग में नीचे के 7 लोक। हे राजा बलि, मैंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया, अब बता तीसरा पग कहां रखूं? तीसरा पग कहां रखूं? बलि हाथ जोड़कर बोला, भगवान आपने मेरी संपत्ति, मेरी लक्ष्मी सब हर ली है, लेकिन भगवान धन से बड़ा धनी होता है। आपने मेरी सारा धन लिया है लेकिन अभी धनी खड़ा है। आपने मेरा सब भाग्य लिया है लेकिन भाग्यवान मैं अभी खड़ा हूं। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और जैसे ही बलि ने सिर नीचे किया और जैसे ही वामन भगवान ने अपना पैर उसके सिर पर रखा और तुरंत भगवान पुनः सूक्ष्म रूप से आ गए और बोले, बलि आज तेरा बलि जो तूने दान किया है, तेरे जैसा दान किसी ने दिया नहीं। आज से जो कोई विशेष दान करेगा उसका नाम बलिदान होगा। आज से कोई दान करेगा और विशेष दान करेगा उसका नाम बलिदान होगा। तेरे नाम से बलिदान माना जाएगा। तेरे जैसा दानी कुछ कोई हुआ नहीं है। अब बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। तुझे तेरी संपत्ति वापस कर दूं, तेरी लक्ष्मी वापस कर दूं? नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए। जब से मैंने तेरे इस रूप को देखा है, तेरे इस रूप माधुर्य को देखा है, तेरी इस तेजस्विता को देखा है भगवान, तब से मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं। भगवान मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, इसी रूप में मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा ठीक है। अब व्यवस्था के अनुसार अगला जब ये युग चल रहा है, इस युग में तो इंद्र जो बने हैं उनका नाम सची पुरंदर है। और अगले जो इंद्र बनेंगे राजा बलि तुम बनोगे। तब तक एक काम करो, आज से मैं तुम्हें सुतल का राजा बना रहा हूं और सुतल का तुम राज्य करोगे और तुम्हारे द्वार पर मैं इसी रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारा द्वारपाल बना रहूंगा। जब तेरी इच्छा हो तब तू मेरे दर्शन करना और जब मेरी इच्छा होगी तब मैं तेरे दर्शन करूंगा। जन्म जन्मांतर तक मैं तेरा द्वारपाल बना रहूंगा।
और तुरंत बलि बोले, हम राक्षसों के, हम दानवों के आप भगवान द्वारपाल बनेंगे, हम धन्य हो गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तू ये कहता था कि दानवों के भगवान शत्रु हैं? अरे जैसी कृपा प्रहलाद और बलि पर की, ऐसी तो किसी देवताओं पर भी कृपा नहीं की। साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा जिस राक्षस का द्वारपाल बनकर जीवन पर्यंत खड़ा रहा, ऐसी कृपा आज तक बता किस पर की? तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस कथा के बाद सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। एक मनवंतर की बात है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। एक बात की बात है, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और वहां पर एक विशालकाय हाथी रहता था। विशालकाय हाथी, बड़ा विशाल पर्वत और बड़ा विशालकाय हाथी। उस हाथी जैसा कोई हाथी था नहीं। अब उसका जो समूह था, उसका जो दल था, उसमें सैकड़ों हथनियां थी, सैकड़ों हाथियों के बच्चे थे और वो समूह उसके देख रेख में बड़ा आनंद के साथ रहता था। बड़े बड़े शेरों के समूह भी उस हाथी से डरते थे। आसीद गिरिवरो राजन, हे राजन, इतना बड़ा हाथी कभी हुआ नहीं, विशालकाय हाथी। और जिस जब वन से निकल जाता, वन के वन समाप्त हो जाते। जिस जलाशय को पीने लगता, जलाशय समाप्त हो जाते। इतना विशालकाय हाथी। एक बार की बात है, उस हाथी को प्यास लगी और वो प्यास पानी पीने के लिए बहुत बड़ा जलाशय था त्रिकूट पर्वत पर, वहां पर पानी पीने चला गया। सारी हथनियां साथ साथ, और जब पानी पिया उसके बाद उसमें जल विहार की इच्छा हुई। अपनी हथनियों पर जल भरता और फेंक देता। सारा तालाब तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया सारा तालाब। और उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ भी बड़ा विशाल था। बड़ा क्रोध आया, मेरे घर को नष्ट कर दिया, अपनी ताकत पर घमंड करता है। और गया पीछे से और जाकर पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा और हाथी को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड, बड़ा अभिमानी, और जैसे ही हाथी ने अपनी सारी ताकत लगाई, किनारे तक ले आया। उसके बाद मगरमच्छ ने ताकत लगाई, फिर गहराइयों में ले गया। यही चलता रहा। कभी हाथी ताकत लगाता है तो किनारे तक ले आता है, और जब मगरमच्छ ताकत लगाता है तो गहराई में चला जाता है। यही चलता रहा। कभी गहराई कभी बाहर, कभी गहराई कभी बाहर, चलता रहा। अब हाथनियों से कहा, अरे देवियों रक्षा करो। सबसे पहले किससे मदद मांगते हैं? परिवार वालों से, रक्षा करो। अब सभी हथनियों ने सूंड में सूंड मिलाई, ताकत लगाई, लेकिन पानी में मगरमच्छ से बैर होता नहीं है। मगरमच्छ की ताकत की कोई सीमा होती नहीं है। सभी ने ताकत लगाई, लेकिन हाथी निकला नहीं। सबसे पहले बच्चे बोले, कई महीने हो गए भूखे प्यासे, हम कुछ भोजन की व्यवस्था के लिए जाते हैं। और हाथी के बच्चे निकल गए। उसके बाद हथनियां भी चलने लगी। देवियों, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए किया है, तुम कहाँ जाती हो? हथनियां बोली, या तो आप बाहर ही आ जाओ और या बस चले ही जाओ, यही जीवन का नियम है। और एक एक करके सभी हथनियां चली गई। बचा कौन? हाथी। और जीवन की जब इस सच्चाई को देखा और रोने लगा कि जीवन भर जिस परिवार के लिए मैं करता रहा, आज वार्ता पृच्छति को भी न गे, वार्ता पृच्छति को भी न गे, कोई बात करने वाला है नहीं। वैराग्य उत्पन्न हो गया और हाथ अब निवेदन कर रहा है, अहम एको न मे कश्चित। मैं जान गया परमात्मा, मैं अकेला हूं। अहम एको, मैं अकेला हूं। अहम एको न मे कश्चित, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ना हम अन्यस्य कस्यचित, ना मैं किसी का, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। अब मैं जान गया, अगर मेरा कोई है तो परमात्मा है। प्रभो रहम मम प्रभो, मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा, मैं जान गया। झूठे जगत से किया किनारा,
ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना। जान गया, और जब जान गया वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब उसने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा मेरा कोई नहीं है, मेरे आप हो, मेरी रक्षा करो। ओम मंत्र बोलना शुरू किया, प्रार्थना की। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। देखिए, कुंजर देह में भी, हाथी के देह में भी वो परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे। जुड़ गया, प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। अब सारी स्तुति की, भगवान का नाम किसी का लिया नहीं। पुरुषाय, आदि बीजाय, पुरुषोत्तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। गणेश जी रक्षा करो, ब्रह्मा जी, ऐसा कुछ बोला नहीं। अब सब सोच रहे हैं हमारा नाम ले और हम चले, हमारा नाम ले और हम चले। नाम किसी का लिया नहीं, कोई चलने को तैयार नहीं। अब हाथी डूबने लगा और जान गया ये मेरा अंतिम समय है, अब मैं बचूंगा नहीं, शरीर में ताकत है नहीं, कई महीने हो गए भूखा हूं, रक्त बह रहा है, अब मैं बचूंगा नहीं, अंतिम अवस्था मेरी आ गई है। और जब अंतिम अवस्था आई और डूबने लगा, और देखता क्या है, थोड़ी दूर एक कमल खिला है, उस कमल को धीरे धीरे उसने तोड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, मैं नहीं जानता तुझे किस रूप से जाऊं, किस नाम से तुझे बुलाऊं, बस मैं ये जानता हूं अगर मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो तू कर सकता है। अब मेरा अंतिम सांस है, मेरा अंतिम निवेदन है, ये अंतिम पुष्प है, इसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं, भगवान मेरी रक्षा करो। और कहकर जैसे उसने फूल छोड़ा, उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने संदेश दिया, जैसे देखो कोई जमीन है और उसका कोई मालिक ना हो तो वो सरकार की हो जाती है, और हमारी सरकार तो भगवान है। कि जब इसने स्तुति की है, अगर इसे किसी का नाम नहीं लिया तो ये मेरी स्तुति है। भगवान सोच कर आ गए और तुरंत डूबते हुए उस गज को, उस हाथी को पकड़ लिया और मगर से ही खींच लिया। और सबसे पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस मगर का उद्धार कर दिया, वो मगरमच्छ मुक्त हो गया। अब हाथी बोला, भगवान स्तुति तो मैंने की, इतनी लंबी चौड़ी स्तुति, रोया तो मैं, और आपने उद्धार किया किसका? पहले मगरमच्छ का, पहले उद्धार तो मेरा करना चाहिए था। स्तुति मैंने की, हम इसीलिए तो परेशान हैं कि कर हमरे फल दूसरे को मिल रहा है, पढ़ाई हमने ज्यादा की, नौकरी पहले दूसरे की लग गई। अपने सुख से दुखी, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। भगवान स्तुति मैंने की, उद्धार आपने पहले मगरमच्छ का कर दिया। भगवान बोले, जो मेरे भक्त को, जो कोई मुझे पूजता है मैं उसका उद्धार करता हूं, लेकिन जो मुझे पूजने वाले भक्त को पूजता है, उसके पैरों को पड़ता है, उससे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। अहम भक्तानुदासा, मैं भक्त के भक्त का पहले उद्धार करता हूं। देखिए, हनुमान जी, सुग्रीव और राम, तीन चीजें होती है। एक जीवात्मा होता है, एक परमात्मा होता है और एक महात्मा होता है। तीन चीजें हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक महात्मा। परमात्मा राम है, महात्मा हनुमान जी हैं और जीवात्मा सुग्रीव है। महात्मा क्या करते हैं? परमात्मा की कथा को जीवात्मा को बताते हैं और जीवात्मा की व्यथा परमात्मा को सुनाते हैं। और जब परमात्मा की कथा सुनकर जीवात्मा को शांति मिलती है तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, और जीवात्मा की व्यथा सुनकर परमात्मा गर्वित हो जाते हैं और जीवात्मा पर परमात्मा कृपा कर देते हैं। और यही बात काम हनुमान जी ने किया। सुग्रीव की पीड़ा राम को बताई और राम और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी महात्मा है। तो जो दास का भी दास होता है, जो मेरे भक्त का भी भक्त होता है, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। परीक्षित जी बोले,
इस हाथी की देह में भी उसने भगवान की स्तुति कैसे की? तो सुखदेव जी ने बताया कि जो ये हाथी था, ये पहले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद क्या कर रहे थे? देवर्षि नारद स्नान कर रहे थे और उसी समय जो हुहु नाम का गंधर्व था, ये पीछे से गया नदी में और जाके धीरे धीरे नीचे से जाकर धीरे से गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी पाए लागू और गुरुजी हटपटा पकड़ लिया पैर और गुरुजी तुरंत नदी से बाहर निकले। मारा गया और तुरंत ये हुहु नाम का गंधर्व, गुरुजी प्रणाम। ऐसे प्रणाम होता है? मगरमच्छ की तरह पैर पकड़ता है? जा श्राप दे दिया, मगरमच्छ बन जा। परीक्षित देख रहे हैं, अच्छा गुरुजी ये तो इसलिए बना। अब वो हाथी कौन था जो उसको सब कुछ याद रहा? वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न तप कर रहे थे और उसी समय को अगस्त ऋषि आ गए। थोड़ा कम करो। अगस्त ऋषि आ गए। अब जब तप कर रहे थे, कुछ आंखें खुली थी। अब अगस्त ऋषि ने देखा, मुझे देखने के बाद भी प्रणाम नहीं किया, जानबूझकर ढोंग करता है। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जा हाथी हो जा। अब जब इंद्रद्युम्न की आंखें खुली, होश आया, भगवान मैं तो तप कर रहा था, मुझे तो आपका आने का पता ही नहीं चला, गलती हो गई, क्षमा कर दो। और जब अगस्त ऋषि को सारा वृत्तांत पता चला, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब मैंने तुझे श्राप तो दे दिया लेकिन चिंता मत कर। तो अगर जब तू हाथी भी बनेगा, अंत समय तुझे सारा वृत्तांत याद आ जाएगा और तेरी रक्षा करने परमात्मा आएंगे। मुनि श्राप दो दीना अति भले कीना। देखिए अब विषय आता है, एक ने प्रणाम किया तो हाथी बना, पीछे जाके पैर पकड़ ले गुरुजी पाए लागू। और एक ने प्रणाम नहीं किया, एक ने प्रणाम किया नीचे जाके पैर पकड़े तो मगरमच्छ बन गया। एक ने प्रणाम नहीं किया तो हाथी बन गया। तो विषय आता है कि प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई देखो, एक ने किया तो उसे भी श्राप मिला, एक ने नहीं किया उसे भी श्राप मिला। तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करने का भी तरीका होता है। आप उदाहरण से समझिए, कोई गुरुजी जल्दी जल्दी जाकर ट्रेन को पकड़ रहे हो, ट्रेन का समय हो और तुरंत आप जाकर चरणों में लेट जाएं, गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दो, आज तो गुरुजी बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो, गुरुजी बेटों को भी आशीर्वाद दो। और उधर ट्रेन सीटी बजा दे, ट्रेन चलने का समय हो रहा हो, गुरुजी अरे बेटे मेरी ट्रेन निकल जाएगी, अरे बेटे मेरी ट्रेन अजी गुरुजी आज तो देना ही पड़ेगा। और दोनों हाथ उठाकर गुरुजी के सिर पे, गुरुजी के अपने सिर पर रखवा लिए, फिर बेटे के सिर पे, गुरुजी ये बेटे की बहू है, इसके भी सिर पर हाथ रख दो और ट्रेन निकल जाए। अब बताओ गुरुजी क्या देंगे? क्या देंगे? गुरुजी क्या देंगे? दोनों सिर पर हाथ रखकर गुरुजी कहेंगे भस्म हो जा। बोलो राधे राधे। प्रणाम करने का भी तरीका होता है, ये भागवत बताती है प्रणाम का सही तरीके से प्रणाम करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। और उसके बाद परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश के बारे में बताता हूं। और जिस वंश में भगवान राम आए हैं, रघुवंश मनी आए हैं, और जिस वंश को भगवान राम ने पवित्र किया है, उस वंश की ओर चलते हैं। और जैसे ही भगवान राम के बारे में सुना, परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गए। सुखदेव जी बोले, बेटा उस वंश को सुनने से पहले कुछ पल के लिए अयोध्या नगरी चलते हैं और आंख बंद करके एक बार उस अयोध्या नगरी जहां पर भगवान आए हैं, भगवान राम रहे हैं, भगवान राम का वंश रहा है, उस नगरी की ओर चलते हैं। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए सभी, ताली बजाकर धीरे धीरे।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। धन्य कौशल्या धन्य कह कही, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ आंगन, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, चलिए अयोध्या की ओर। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मनी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। मीठी रस से रसीली हो, मीठी रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश के बारे में बताता हूँ। ये बड़ा सूर्य वंश, बड़ा तेजस्वी वंश। भगवान नारायण की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ और बहुत सारा हो जाऊँ। और जैसी इच्छा हुई तुरंत उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत सृष्टि करना प्रारंभ किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहकर्तु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और नारद 10 ऋषि उत्पन्न हो गए। मरीचि से कश्यप और कश्यप से मनु भगवान, मनु और शतरूपा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम ईला था। और तुरंत वे गुरु के पास पहुंचे, गुरुजी हमें लड़की नहीं, हमें तो लड़का चाहिए। और गुरुजी ने ऐसा मंत्र जाप किया, वो लड़की से लड़का बन गई। नाम रख दिया प्रद्युम्न। पहले जब ये बातें होती थी ना, लोग हंसते थे, पुराणों में सब कुछ मिथ्या है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, तब कहते हैं देखो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कितना कितना विशद विज्ञान था। कन्या से, लड़की से लड़का बना दिया। और उसके बाद मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, ययाति, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। ययाति की एक पुत्र थी सुकन्या। और सुकन्या एक दिन खेल रही थी, देखती क्या एक बमी का टीला लगा हुआ है, बमी मिट्टी का, और खेलते खेलते तुनके से ऐसे कर रही थी, गुस्सा डाल रही थी। तो उसके अंदर के ऋषि बैठे थे, च्यवन ऋषि, और वे तप कर रहे थे। और जैसे ही नोकीला तुनका गया और उनकी दोनों आंखें फूट गई। बुढ़ापे में च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। और जैसे ही फूटी, च्यवन ऋषि का तप खुल गया, आंखों से रक्त बहने लगा और क्रोध आ गया और उन्हें पूरे राज्य का मल मूत्र बंद कर दिया कि ना किसी को मल आएगा ना मूत्र आएगा। त्राही त्राही मच गई। तुरंत ययाति दौड़े दौड़ाए, गुरुदेव क्या हुआ? अरे तुम्हारी पुत्री ने मेरी आंखें फोड़ दी, मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया, अब मेरा बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा? ये यात्री बोले भगवान क्षमा करो, ये गलती सुकन्या ने की है, इसका विवाह मैं आपके साथ कर देता हूँ, ये आपकी सेवा करेगी। विवाह कर दिया। अब च्यवन ऋषि ने सोचा ये तो बालिका थी, गलती हो गई, लेकिन मैं बूढ़ा ठहरा, वो भी अंधा। तुरंत ऐसा मंत्र जाप किया, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। अश्विनी कुमार को कहा ऐसी दवा बनाओ, ऐसी दवा बनाओ मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मैं युवा बन जाऊं। अश्विनी कुमार ने कहा हमें क्या मिलेगा?
अश्वनी कुमार बोले हमें देवताओं के साथ यज्ञ में हिस्सा दिला दो, हमें यज्ञ में कोई आहुति देता नहीं है, देवताओं के वैद्य हैं अश्वनी कुमार, हमें देवताओं के साथ आहुति मिलती नहीं है, आप सिर्फ इतना कीजिए यज्ञ में हमें भी आहुति मिले। समझौता हो गया और अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि बनाई और जैसे ही उन्होंने एक बार उस औषधि का पानी किया और तुरंत च्यवन ऋषि की आंखें आ गई और वे वृद्धावस्था से युवावस्था को प्राप्त हो गए और उस दिन से च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश चल पड़ा। च्यवन ऋषि ने तो बनाया ही नहीं था, बनाया किसने था? अश्वनी कुमारों ने। किसके लिए बनाया था? च्यवन ऋषि के लिए। ऐसी औषधि बनाई थी, अंधे की भी आंखें आ गई थी और उस दिन से च्यवनप्राश आज तक चल रहा है, जिसका च्यवन ऋषि ने कोई बनाया नहीं था। और इधर नभग, जो राजा नभग थे, उनका पुत्र नाभिक और नाभिक का अम्बरीश। बिना अम्बरीश की कथा सुने भगवान राम आ नहीं सकते। अम्बरीश पूरी धरती के राजा, चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के अनन्य भक्त, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। एक बार की बात है, और भक्त भी किस तरह के, पूरी धरती के स्वामी होकर सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करते। हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, हम भगवान को सबसे पहले भूल जाते हैं। भोग लगाएगा तो नौकर लगाएगा, भोग लगाएगा नौकर लगाएगा, साफ सफाई करेगा तो नौकर करेगा। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी अगर मंदिर की सफाई कोई सफाई कर्मचारी करता है। हम हिंदू हैं। शास्त्र कहते हैं गंगा आदि नदी जब अपवित्र हो जाती है, पाप धोते धोते, तो किसी मंदिर में जाकर झाड़ू मारती हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा आदि नदियों के जब पाप समाप्त करने हो, वे किसी तीर्थ में जाकर तीर्थ की सफाई करती हैं, किसी मंदिर की जाकर सफाई करती हैं। कभी कभी कोई नदी हनुमान टिल्ले पे आकर झाड़ू लगाती होगी कि मेरे पाप कट जाएं। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम गंदगी फैलाते हैं। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट, सारी धरती का मालिक, दोनों समय मंदिर की सेवा करता, ठाकुर जी को खुद भोग लगाता, खुद भोग बनाता, खुद अपने आप से। हमारे पास थोड़े से पैसे हो जाएं, हम भगवान का भोग बनाते नहीं हैं, खरीदते हैं। भगवान को, आप हनुमान जी बैठे हैं, भगवान के सामने विनम्रतापूर्वक कहता हूं, घोषणा करता हूं। आप सोचते हो यहां पर आए 5 रुपए का 11 रुपए का प्रसाद खरीदा और हनुमान जी लोग खाओ खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसका मुख्य आधार पैसा है। आप भगवान हनुमान जी के लिए कभी सोच कर देखना, सोच कर आज मैं हनुमान टेले पे जाऊंगी, हनुमान जी के लिए सुंदर सा हलवा बनाकर ले जाऊं, हनुमान जी ज्यादा इससे खुश होंगे। बनाकर तो देखना, रोज गुलदाना भगवान को चेतन मानो ना। रोज आप गुलदाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे क्या? और भगवान को पता नहीं कब से गुलदाना खिला रहे हैं। राजा अम्बरीश स्वयं भोजन बनाते, भगवान का भोजन लगाते और एकादशी का व्रत करते। कोई भी वैष्णव हो, भगवान को पाना चाहता हो, उसको जीवन में नियम बना लो। 3 काम किया करो। एक एकादशी का व्रत किया करो, तुलसी का सेवन किया करो। तुलसी को केवल गले में बांधने से आप वैष्णव नहीं है। तुलसी का सेवन, सेवन माने सेवा। अपने घर में तुलसी लगाओ, तुलसी का चरणामृत ग्रहण करो, कंठ में भी धारण करो। कंठ में तो धारण कर लिया, घर में तुलसी है नहीं, आप वैष्णव भी हो नहीं। एकादशी का व्रत बड़ा आवश्यक है और अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत किया, अगले दिन द्वादशी जल्दी लगने वाली थी, सूर्योदय होते एक द्वादशी लगने वाली थी। और जैसे ही व्रत का पलायन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। गुरुदेव प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं राजा अम्बरीश आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप भोजन कीजिए, बड़े सुअवसर पर आए हैं। अरे सुअवसर तो ठीक है, अभी हमने स्नान किया नहीं है, अभी हम स्नान करेंगे तब आएंगे, तब आएंगे, तब भोजन करेंगे। अब चले गए शिष्य मंडली के साथ, अम्बरीश जी बैठे हैं। अब एकादशी द्वादशी लगने वाली, द्वादशी 6 थी, त्रयोदशी लग जाती, कैसे पलायन करूं? बड़ी समस्या। ब्राह्मणों से निवेदन किया, गुरुदेव क्या करूं, त्रयोदशी लगने वाली है, द्वादशी थोड़े समय के लिए है। तो ब्राह्मणों की आज्ञा से आज्ञा मिली, एक काम करो, थोड़ा सा चरणामृत भगवान का ले लो तुलसी दल के साथ, तुम्हारा पलायन हो जाएगा। अन्न जब लेना जब दुर्वासा ऋषि आ जाएंगे। और जैसे ही चरणामृत ग्रहण किया, दुर्वासा बड़े तपस्वी, पता चल गया
अच्छा, मुझ जैसे को अतिथि बनाकर तू जानता नहीं है तूने दुर्वासा का अपमान किया है। और तुरंत एक बाल उखाड़ा और धरती पर पटका, भयंकर कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई और कहा जाओ उस अम्बरीश को बुद्धि दो, मार डालो। और भयंकर कृत्या दौड़ पड़ी और जैसी कृत्या आई अम्बरीश जी ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान नारायण रक्षा करो, और जैसे कहा भगवान नारायण रक्षा करो, उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को काट दिया, मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा और जैसे दुर्वासा ऋषि की ओर सुदर्शन चक्र आग फेंकते हुए आया और तुरंत दुर्वासा जी भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। और तुरंत दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो, ब्रह्मा जी रक्षा करो। और जैसे दुर्वासा को देखा ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, आओ दुर्वासा जी आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे छोड़ो इस बात को, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है, मुझे मार डालेगा, रक्षा करो। और जैसे ही सुदर्शन चक्र का नाम सुना, अरे कहाँ पर आ गए दुर्वासा जी, तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा, जल्दी जाओ, यहाँ मत रुकना, तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, दौड़े दौड़े शंकर जी के पास गए, शंकर जी रक्षा करो रक्षा करो। शंकर जी ने कहा किससे रक्षा करूं? सुदर्शन चक्र। जैसे ही सुदर्शन का नाम सुना, इससे रक्षा तो सुदर्शन चक्रधारी ही कर सकता है, विष्णु ही कर सकता है। अरे भगवान भोलेनाथ, मैं तो तुम्हारा ही अंश अवतार हूं, मैं तो तुम्हारा ही अवतार हूं, मेरी रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे तुम्हारी रक्षा इस ब्रह्मांड में अगर कोई कर सकता है तो वो कृष्ण कर सकता है, वो विष्णु कर सकता है, जिसका ये सुदर्शन चक्र है केवल वो ही रक्षा कर सकता है, उनकी शरण में जा। अब दुर्वासा दौड़े दौड़े किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास गए और बोलते जा रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करूं? सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। अरे मैं तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। भगवान आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं परतंत्र हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता दुर्वासा। भगवान हमने तो ये सुना है परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं परतंत्र हूं, मैं अधीन हूं? हाँ दुर्वासा, मैं अधीन हूं। आप किसके अधीन हो भगवान? अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, अगर तुझे इस धरती पर कोई बचा सकता है तो मेरा भक्त अम्बरीश ही बचा सकता है। जा उसी की शरण में जा, अगर वो चाहेगा तो बच सकता है। और वह दौड़े दौड़े 1 साल हो गया, सारी धरती का ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया। 1 साल बाद दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास गए और जैसे अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को दौड़ते आते हुए देखा और तुरंत अम्बरीश जी भी चरणों में लेट गए, भगवान में धन्य हो गया, भगवान में धन्य हो गया। अरे स्वागत बाद में करना, पहले मेरी रक्षा कर। अरे किससे रक्षा करूं? देखो ये सुदर्शन चक्र आ गया, 1 साल हो गया मुझे दौड़ते दौड़ते, मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाया, अगर रक्षा कर सकता है तो तू कर सकता है। और जैसे ही सुदर्शन चक्र को देखा, हाथ जोड़कर अम्बरीश जी बोले, यदि नो में प्रीता एका सर्वगुणाश्रया, हे सुदर्शन चक्र, मैं तुम्हें सौगंध देता हूं, अगर मैंने अनन्य भाव से भगवान विष्णु को चाहा हो, भगवान विष्णु को पूजा हो, भगवान विष्णु से प्रेम किया हो तो आप शांत हो जाओ। और जैसे ही कहा सुदर्शन चक्र शांत हो गया। और जब सुदर्शन चक्र शांत हुआ तो दुर्वासा बोले, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट अद्य में, आज मैंने प्रभु के भक्तों का महत्व देख लिया, आज मैं जान गया भगवान से बड़े भगवान के भक्त हुआ करते हैं। इसलिए आज हनुमान जी हर घर में पूजते हैं, इसलिए श्याम बाबा आज हर घर में पूजते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। बोलो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद राजा अम्बरीश के पुत्र हुए योनास। योनास की भी कोई संतान नहीं थी। देखो सूर्यवंश में सभी के सामने समस्या रही कि इनके संतानें नहीं थी। योनास भी गुरुजी के पास गए, गुरुजी संतान नहीं है, कोई यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ में नियम था, एक मटका रखा था, एक का कलश रखा था। गुरुजी दिव्य दिव्य मंत्र बोलते और उस कलश में जल डालते, दिव्य दिव्य मंत्र बोलते उस कलश में। अब चल रहा था यज्ञ, नियम ये था कि युवनाश को उसी यज्ञशाला में सोना होता था।
एक दिन की बात है, युवनाश को रात को बहुत तेज प्यास लगी। अब जल कहीं मिला नहीं। जिस घड़े में जल डाल रहे थे, मंत्र पढ़ के ऋषि महात्मा गुरु, उस कलश को पी गया। अब प्रातःकाल गुरु जी आए, यज्ञशाला देखा, कलश खाली। अरे इस कलश का जल कहाँ गया, ये कलश का जल कहाँ गया? तो युवनाश से बोला, गुरु जी रात बहुत प्यास लगी, मुझे जल मिला नहीं, मैं ये जल पी गया। अरे क्या किया तूने? ये जल तो तेरी धर्म पत्नी महारानी को पीना था, तूने क्यों पिया? गुरुजी प्यास लगी थी। अरे हमसे तो पूछता। गुरुजी आप सोए हुए थे, नीति कहते गुरु को उठाना नहीं चाहिए सोते हुए, ब्राह्मण को उठाना नहीं चाहिए सोते हुए, राजा को उठाना नहीं चाहिए सोते हुए, मैं आपको कैसे उठा सकता था? अरे गलती कर गया। ये जल अभिमंत्रित जल था, इसको रानी पीती तो गर्भवती होती। गुरुजी अब क्या होगा? ये गुरुजी बोले पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा जरूर। और हो गया। युवनाश की 9 महीने के लिए छुट्टी हो गई। युवनाश भी गर्भवती हो गया। जब पहले इस तरह के प्रसंग सुनाते थे लोग हंसते थे, लेकिन आज ये सच चरित्रार्थ किए हैं वैज्ञानिकों ने। युवनाश भी गर्भ धारण कर गया और शल्य चिकित्सा के बाद 9 महीने में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब माँ भी युवनाश, पिता भी युवनाश। अब दूध की व्यवस्था क्या हो? और वो बच्चा रोने लगा। अब बच्चा तो रोएगा, दूध उसे भूख लगेगी, रोएगा। अब कौन उसे दूध पिलाए? तुरंत इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुंह में डाला और वह बालक पीने लगा। माँ, माँ माने नहीं, दाता माने रो मत, मैं तेरी माता हूँ। और जब इंद्र ने अपना अंगूठा पिलाया, उस दिन से उसका नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता बड़ा तेजस्वी राजा। उसका पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा सभी ने सुनी है। हरिश्चंद्र की, क्योंकि आज हमें भगवान को लाना है। अगर सभी कथा का, अगर सूर्य वंश के राजाओं की बात करें, 100 साल तक भी सूर्य वंश के राजाओं का हो सकता, 100 वर्षों तक भी। केवल सूर्य वंश के राजाओं को अगर मैं 3 घंटे रोज व्याख्या करूं, तो सूर्य वंश के राजाओं का व्याख्या 100 वर्षों तक हो नहीं सकती। हरिश्चंद्र आए और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र बाहुक और बाहुक के पुत्र सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। और उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चल दिया, उसके पीछे 60,000 पुत्र चल रहे हैं। राजा इंद्र ने क्या किया? देवराज इंद्र ने उस घोड़े को कहां बांध दिया? गंगा सागर में जाकर, जहां कपिल भगवान तप कर रहे थे। राधे राधे, राधे राधे। जहां कपिल भगवान तप कर रहे थे गंगा सागर में, वहां जाकर घोड़े को बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गंगा सागर में। देखते क्या है? कपिल भगवान तप कर रहे हैं, घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोध आ गया। अच्छा महात्मा जी ढोंग करते हो, बड़े ढोंगी महात्मा हो, घोड़े की चोरी करते हो। देखिए संतों का अपमान जिसने भी किया, परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? यही काम परीक्षित ने किया, श्राप मिला। और भगवान कपिल तप कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान के तप को खंडित कर दिया, उन्हें हिला हिलाकर उठा दिया। और जब उठ गए सगर के पुत्रों को कपिल भगवान ने श्राप दिया, जाओ भस्म हो जाओ। अब जब ये बात पता चली, सगर को बड़ा परेशान हुआ, तप करने लगा, मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? मेरे 60,000 पुत्र मारे गए, उनका उद्धार कैसे होगा? और तुरंत तप करने के लिए चला गया, लेकिन तप से परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दूसरी पत्नी का पुत्र था असमंजस ने जीवन भर परमात्मा को तप किया, लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसके बाद उनके पुत्र हुए अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ ने ऐसा तप किया, गंगा जी को धरती पर ले आए। भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने अपनी जटाओं के बीच गंगा जी को धारण किया, और वो गंगा धीरे धीरे भगीरथ के साथ चलते चलते गंगा सागर पहुंची। और जाकर सगर के 60,000 पुत्र जो केवल भस्म के रूप में, केवल राख के रूप में वहां विराजित थे, और जैसे गंगा जी ने स्पर्श किया, और वे 60,000 के 60,000 पुत्र कहां चले गए? सगरात्मजा द्योम जगु परमात्मा को प्राप्त हो गए। ऐसी गंगा जी की महिमा है। यह जल स्पर्श मात्रेण, जिस जल के स्पर्श मात्र से ब्रह्म दंड हतारपि, वे जो श्राप से
वे जो सगर के पुत्र श्राप से राख बने थे वे भी कहाँ चले गए? स्वर्ग को प्राप्त हो गए, वैकुंठ को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। ऐसे भगीरथ और भगीरथ के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच के ऋतुपर्ण, उसके सौदास्व और सौदास्व के खटवांग, खटवांग की कथा दूसरे दिन आई थी। केवल जब पता चला कि मेरी मृत्यु 48 मिनट बाद है, एक मुहूर्त बाद मेरी मृत्यु है, और सब कुछ छोड़कर वो परमात्मा से जुड़ गए और परमात्मा को प्राप्त हो गए। ऐसे महान राजा खटवांग, उनके पुत्र हुए राजा दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु, और उस दिन से इस कुल का नाम रघुकुल पड़ गया। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इतने तेजस्वी राजा रघु के बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, रघु इतने तेजस्वी राजा थे। एक बार दिलीप, रघु के पिता ने भी यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, और घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया। और जब इंद्र चुरा कर जा रहा था, राजा रघु ने कहा अगर जाना है तो मुझको हरा कर जाओ, मुझे पता है कि इंद्र तू ही होगा। और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, जो इंद्र का शस्त्र था वज्र, और फेंक कर मारा, और जब रघु की छाती पर लगा और रघु गिरे और तुरंत उठ गए। इंद्र बोला इस वज्र को आज तक कोई सहन नहीं कर पाया, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया हो वो वज्र को सहन कर ले, और इस वज्र को तू सहसा पूर्वक, पता भी नहीं चला तू सहन कर गया, तेरे जैसा वीर हो नहीं सकता। एक से एक कहानियां रघु की। रघु के बेटे अज, और अज के बेटे दशरथ, और दशरथ के घर चारों बेटा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। भगवान राम की दशरथ के भी कोई पुत्र नहीं है, और बुढ़ापे में इच्छा हुई कि मेरे पुत्र हो। गुरुजी के पास गए, गुरुजी कोई संतान है नहीं, कोई यज्ञ करो। तो गुरुजी ने भी यज्ञ किया, और जब गुरुजी ने यज्ञ किया और ऐसा यज्ञ किया, इधर तो यज्ञ कर रहा है कौन? दशरथ। उधर देवता सभी गौ माता को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो, इस रावण ने परेशान कर रखा है, बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान, इतना परेशान किया है कि धरती भी चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो धरती भी कांपती थी। इतना दुष्ट आत्मा, हमारी रक्षा करो। और तब भगवान नारायण की प्रार्थना की, भगवान नारायण प्रकट हो गए, अरे चिंता मत करो, देखो राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं के घर में अवतार लूंगा, मैं आऊँगा, चिंता मत करो। और उसी समय देखते देखते देवताओं के सामने वो विष्णु का तेज उस यज्ञ में समाहित हो गया। यज्ञो वे श्रेष्ठ तमम कर्मा, और यज्ञ में समाहित होकर वही यज्ञ नारायण रूप में प्रकट हो गया। और हाथ में क्या है? चरु, खीर का प्रसाद है, वो गुरुजी के हाथ में दिया। और गुरुजी श्रृंगी थे, उस यज्ञ के गुरु। दशरथ का यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया था, और उस चरु को उन्होंने दशरथ को दिया, और दशरथ ने तीनों रानियों को बांट दिया, और उनके घर में 4 बालकों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और भागवत के अनुसार बहुत बड़ी, क्योंकि एक श्लोक मात्र में पूरी राम कथा का वर्णन है, केवल एक श्लोक में, क्योंकि मुख्य भागवत के देवता भगवान कृष्ण है। तो एक श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, आदो राम तपोवदानि गमनम हत्वा मृगम कांचनम। भगवान राम ने कौशल्या के घर जन्म अवतार लिया, अवतार लेते हैं भगवान। और जब अवतरण हुआ और छोटी सी उम्र में विश्वामित्र मांग कर ले गए, कहाँ चले गए? वन में चले गए, और वहाँ क्या क्या किया? ताड़क आदि राक्षसियों को उद्धार किया, और उसके बाद स्वयंवर हुआ, सीता जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और घर आए ही थे, राज्याभिषेक होना था, लेकिन राज्याभिषेक हुआ नहीं। कैकेयी ने वरदान मांग लिया, उनको वनवास हो गया। वनवास में भी क्या हुआ? सोने के मृग को देखकर सीता जी लालायित तो हो गई, निवेदन किया, और आगे जाके सीता जी का हरण रावण ने कर लिया। हनुमान जी जाते हैं, पता करते हैं, और पता करने के बाद पता चलता है कि सीता जी रावण की लंका में है, और रावण का भयंकर युद्ध होता है, रावण मारा जाता है। राम भगवान पुनः आकर अयोध्या जी में आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। परीक्षित, राम का जो चरित्र है वो परम पवित्र है,
जो राम के नाम को लेता है वो पवित्र हो जाता है। केवल एक श्लोक में राम कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम लंकापुरी दाहनम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। हे परीक्षित, राम के चरित्र को 1000 वर्षों तक में मैं गा नहीं सकता हूं। ये सूर्य वंश हुआ। अब राम के चरित्र के बाद हम कृष्ण के चरित्र में जाने से पहले एक बार भगवान राम को पुनः प्रणाम करते हैं। एक छोटे से भजन के बाद हम कृष्ण चंद्र वंश की ओर चलते हैं। सभी भगवान राम से जुड़िए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? और परीक्षित बोले, भगवान मैं अब चंद्र वंश के बारे में सुनना चाहता हूं। परीक्षित, तुमने आज 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। अब तुम कुछ खा पी लो। 4 दिन से तुम भूखे प्यासे बैठे हो। भगवान, जिसने परमात्मा का आनंद जिसने प्राप्त कर लिया हो, जो परमात्मा के आनंद का पान कर रहा हो, उसको भूख नहीं लग सकती। आप मेरी चिंता छोड़ दे, आप मुझे कथा सुनाइए। मैं चंद्र वंश को सुनना चाहता हूँ। ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है। मुझे तो सिर्फ अब क्या है, मैं कृष्ण के वंश को सुनना चाहता हूँ। मैं अब कृष्ण को सुनना चाहता हूँ। वो कृष्ण कैसा है? अब परीक्षित को देखकर सुखदेव जी आनंदित हो गए। 4 दिन से तो भूखा प्यासा बैठा है और तुझे भूख प्यास की भी चिंता नहीं है। तुझे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है। यकीनन तुझे परमात्मा प्राप्त होंगे। अब सुखदेव जी जैसे राम का वंश बताया, ऐसे ही चंद्र वंश को बताना चाहते हैं। और जैसे का एक श्लोक में चंद्र वंश को जैसे बताना प्रारंभ किया, तुरंत परीक्षित जी बोले, भगवान कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्यो। आपने राम भगवान के वंश को एक श्लोक में बता दिया, पूरी राम कथा को एक श्लोक में बता दिया। लेकिन मैं आपसे विनय करता हूं, कृष्ण के वर्णन को, कृष्ण के चरित्र को इतना छोटा मत सुनाएं। सुखदेव जी बोले, अरे एक बात बता, तू कृष्ण के चरित्र को सुनना क्यों चाहता है? इतना लालायित क्यों है? जब मैं राम का चरित्र एक श्लोक में सुनाया, एक पद्य में सुनाया, तब तो तूने कुछ नहीं कहा।
कि भगवान हाँ मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण के चरित्र को। क्यों? क्या देखो भगवान, मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो कृष्ण के कारण बैठा हूँ। मैं जब गर्भ में था, अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया तो वो कृष्ण गर्भ में आकर मेरी रक्षा कर गया। उस कृष्ण की मूर्ति को, उस कृष्ण को मैंने ऐसा देखा, आज तक भी मेरी आंखें चारों ओर उसको ढूंढती रहती हैं। उसको मैंने दोबारा देखा नहीं है। मैं जन्म जन्मांतर से, जन्म के पूर्व से आज तक उसको ढूंढता रहता हूं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है कि कौरवों की जो सेना थी वो महासागर था। कौरवों की सेना महासागर, और उसमें जो भीष्म पितामह आदि थे ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मादि, ये ऐसी ऐसी मछलियां थी। एक समुद्र में मछली होती है तिमंगल, जो बहुत बड़ी होती है, और जो तिमंगल को खा जाए उसका नाम है अति तिमंगल, और जो अति तिमंगल को भी खा जाए अति तिमंगल। जो कौरवों की सेना में ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य थे ना, ये सारे अति तिमंगल थे। उस अति तिमंगलों के सामने उस कृष्ण ने मेरे परिवार की, मेरे पूर्वजों की कैसे रक्षा की, मैं सुनना चाहता हूं। वो कौरवों की सेना को, सागर को, पांडव ऐसे कूद गए जैसे गैया कहीं से निकली हो और गोखुर के निशान होते हैं, और बच्चा कैसे कूद जाता है। उसकी कृपा से, उस कृष्ण की कृपा से कौरवों के सागर को कूद गए। मैं जानना चाहता हूं वो युद्ध कैसे जीता गया। और तीसरी बात, भगवान मामा, मामा शब्द बड़ा प्यारा होता है। देखो, एक माँ और मामा में कितने माँ? 2 माँ। और किसने, मैंने सुना है, अपने मामा को ही मार दिया। ऐसा क्या हुआ था कि जो उन्हें अपने मामा को मारना पड़ा? और मैंने सुना है वो देवकी का पुत्र था, लेकिन देवकी का पुत्र हुआ और यशोदा के घर पला। ऐसी क्या कहानी थी? मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा है। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंद्रवंश को लघुता में मत सुनाना, चंद्रवंश को कम अक्षरों में मत सुनाना, विस्तार से सुनाओ। मैं कृष्ण को सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी बोले कि चंद्रवंश को पवित्र करने वाला सबसे पहले वही भगवान नारायण की जब इच्छा हुई, एक हो हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, उसी समय उनके नाभि से कमल निकला। उस कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा से 10 ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और दक्ष और नारद। अत्रि से चंद्रमा, जो अत्रि ऋषि थे, चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा, उनके 6 पुत्र थे। आयु, श्रुतायु, जय और विजय आदि 6 पुत्र थे। जय के नहुस, नहुस के फिर 6 पुत्र हुए। याति, ययाति, आयाति, संयाति, दुर्याति और व्यति। ययाति के फिर 2 पत्नियों से फिर 6 पुत्र हुए। दुर्वसु, दुर्ययु, अनु, पुरु और यदु, इस प्रकार 6 पुत्र हुए। और जो ये पुरु थे, इन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी तो सम्राट बनाया। इसी पुरु वंश में पुरु के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र भरत, और उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत। और इस वंश में जितने भी राजा हुए, परीक्षित तुम सभी भारत हो, और उसी वंश में तुम हुए। जो पुरु के दूसरे पुत्र थे वो सूरसेन थे। कौन थे? सूरसेन। सूरसेन का जब जन्म हुआ था, आकाश में देवताओं ने दुंदुभिया बजाई थी, इसलिए उनका नाम आनंद दुंदुभी था। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के घर में 8 बालक और 1 बालिका हुई। बालिका का नाम सुभद्रा और 8वें कृष्ण थे। अब मैं तुम्हें कृष्ण के अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, इस धरती पर कंस, यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया कंस ने। बड़ा नालायक, सबको परेशान करता है, बड़ा दुष्ट। और उस समय धरती पर जिधर भी देखो राक्षसों का, दुष्टों का, दानवों का साम्राज्य हो गया, और धरती त्राही त्राही करने लगी। धरती ने गौ माता का रूप धारण किया और चल दी। देवताओं के साथ पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, जैसे राम अवतार आपने बुलाया था, जैसे राम रूप में बुलाकर आपने मेरी रक्षा की थी, आज मैं पुनः पीड़ित हूँ, मेरी रक्षा कराओ, मेरी रक्षा कराओ। और तुरंत
सभी किसके पास गए? भगवान नारायण के पास गए और नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षा करो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्रार्थना करने लगे सभी देवी देवता। और जब प्रार्थना की तो भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ, वसुदेव के घर में 8वें पुत्र के रूप में मैं जन्म लूँगा, और जाओ आप सभी मेरे सहायक बनना। और चल दिए। उसी समय वेदों की स्मृतियाँ जन्म लेने लगी हैं, देवता जन्म लेने लगे, चल दिए सभी। और इधर कंस पिता को जेल में डाल दिया, बड़ा परेशान करता है, लेकिन सारे राज्य में बुराइयां होने लगी। राजा ने देखा कंस ने बड़ी बुराई कर रहे हैं। एक चचेरी बहन थी, बड़ा प्रेम करता था, देवकी बड़ा प्रेम करता था। कंस ने सोचा सब बुराई करते हैं, कोई नाटक करता हूं। अपनी बहन की शादी कराई किससे? वसुदेव के साथ। और ऐसा रोया, अब सब देख रहे हैं, अरे कंस ने तो अपने पिता को जेल में डाल दिया, लेकिन देखो बहन के लिए कैसा रो रहा है। सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है। और देखो कोई लोग बोले, अरे कंस का स्वभाव तो बिल्कुल नारियल जैसा है, बाहर से कठोर है, अंदर से देखो कितना कोमल है। अब जब कंस ने ये बातें सुनी, आहा, नाटक में तो बड़ा आनंद आ रहा है, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और थोड़ा नाटक करता हूँ। विदाई के समय रथ में सारथी बनकर बैठ गया, चलो मैं तुम्हें विदा कराता हूँ। रो रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं। उधर देवताओं ने देखा, जिस घर में परमात्मा को आना हो, उस रथ का, जिस घर में, जिस देवी के यहाँ परमात्मा को आना हो। अरे तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा? इसका 8वां बालक तेरा काल होगा, और तुम उसको बचाने की बात करते हो, मैं मार डालूंगा। वसुदेव सोचने लगे कैसे प्राणों की रक्षा करो। युक्ति आई, अच्छा महाराज आपको उसके 8वें पुत्र से कष्ट है? हाँ, इससे तो कोई कष्ट नहीं, नहीं कोई कष्ट नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आप संकल्प करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इसके 8वां बालक मैं तुमको दे दूंगा। फिर तो कोई भय नहीं, पक्का पक्का। वादा कर लिया, संकल्प कर लिया, और तुरंत वसुदेव को और देवकी को जेल में डाल दिया। कौन सी जेल? 7 दरवाजों, जिसके 7 दरवाजे हो, डाल दिया। घनघोर पहरा बैठा दिया। इधर समय बीता, पहला पुत्र हुआ, और जब पुत्र को लेकर गया वसुदेव, पुत्र हुआ है, और जैसे ही उस पुत्र को देखा कंस पसीज गया। अरे कोई बात नहीं, 8वें पुत्र से कष्ट है, पहले से कोई कष्ट नहीं, और दे दिया। अब देवता सोच रहे हैं इतना दुष्ट राजा है, क्या पता इसका दिल और पिघल जाए, भगवान आने का जो इरादा है वही बदल दें, दुष्ट को दुष्ट ही रहने दो। तुरंत नारद जी को प्रेरणा देकर भेजा, नारद जी जाओ, ये दुष्टता छोड़ रहा है, अगर ये दयालु बन गया, परिवार के लिए दयालु हो जाएगा, भगवान दया कर देंगे। तो तुरंत नारद जी आए, और नारायण नारायण। और कंस क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भगवान। अरे परेशान लग रहे हो? नहीं भगवान परेशान कुछ नहीं हूँ। नहीं परेशान लग रहे हो, जब से आकाशवाणी हुई है बड़े परेशान हो। नहीं भगवान परेशान नहीं हूँ, अभी आए थे वसुदेव, पहला पुत्र हुआ है, मैंने लौटा दिया। अच्छा अच्छा, तुम मुझे बताओ क्यों लौटा दिया? कि वो पहला पुत्र है, मुझे पहले पुत्र से कोई कष्ट नहीं, 8वें पुत्र की आकाशवाणी हुई है, जब 8वां होगा मार डालूंगा। तो उन्होंने 8 पत्तियों का कमल दिखाया, बताओ इनमें से पहली कौन सी? गिनती की, 1 2 3 4। अच्छा ये पहली है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5, सबसे गिनती कराई, सब पहली और सब 8वीं है। समझ में आया? कंस समझ गया महाराज, जो पहली है वो 8वीं भी हो सकती है, और जो 8वीं वो पहली भी हो सकती है। और तुरंत गया जेल में, और जेल में उस पुत्र को छीन लिया, और छीन जाकर ऊपर गया और पटक कर मार दिया। ऐसे करते 2 हुए, 3 हुए, 4 पुत्र को मार डाला, 5वें पुत्र को भी मार डाला, 6ठे पुत्र को मार डाला, और 7वां जब पुत्र गर्भ में आया, उसको संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब जैसे ही 8वें पुत्र का समय आया, सबको पता चला गया देवकी गर्भ से है। अब चारों दिशाओं में, चारों तरफ एक ऐसा सुकून, एक ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है। नदियों का जल अपने आप ही शुद्ध होता जा रहा है, प्रकृति सुंदर होती जा रही है, सारा प्रकृति नाच रही है। ऐसा सुंदर दृश्य। देवता, अब जैसा होता ना कि गैया, मैंने कल भी कथा सुनाई थी, जब अब बछड़े का दूध पीने का समय होता है, बछड़ा कूदने लगता है कि अब दूध पीने का समय आ गया। ऐसे ऋषि महात्मा, जो बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ सूक्ष्म रूप से विराजित थे,
जो जन्म लेकर वहां पर इंतजार कर रहे थे परमात्मा आएंगे, सब व्याकुल हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, सब कह रहे कब वो घड़ी आएगी जब कृष्ण आएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पहला महीना बीता और 8 महीने देवकी ने जब पूरे किए और 9वें महीने का प्रारंभ हुआ, भाद्रपद आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, प्रथमा आ गई, द्वितीया तिथि आ गई और धीरे धीरे करके आकाश मंडल में अष्टमी आ गई। और जब अष्टमी आई और देखते क्या है, उस दिन वातानुकूल शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। सारा दिन ऐसा सुंदर वातावरण किसी ने देखा नहीं है। चारों तरफ यज्ञ की अग्नियां जल रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य पूरा दिन बीत गया। सायंकाल जेल में देवकी और वसुदेव बैठे हैं, चिंतन चल रहा है कि कब आऊंगे। देवकी के मन में व्याकुलता है, मेरे 8वें पुत्र को कंस मार डालेगा, लेकिन आकाशवाणी हुई है ये पुत्र कंस का काला बनेगा। देवकी चिंतन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हर सांस के साथ परमात्मा को पुकार रही है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। रात्रि का मध्यकाल आने वाला है। रात्रि के मध्यकाल, जैसे ही मध्यकाल का समय आया, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। आकाश मंडल में तुरंत चंद्रमा पूर्ण विकसित हो गया। अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन उस दिन चंद्रमा पूर्ण विकसित हो गया। हो भी क्यों ना, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। चंद्रवंश को सुशोभित करने भगवान नारायण आने वाले हैं। चंद्रमा विकसित हो गया और कमल खिल गए। कमल दिन में खिलते हैं, रात्रि मध्यकाल में कमल खिलने लगे, क्योंकि कमल नयन कमल वासी भगवान कृष्ण आने वाले हैं। सारे कमल खिल गए, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। यज्ञ की अग्नियां रात को भी प्रज्वलित हो गई। मंदिर के घंटे बजने लगे, शंख बजने लगे, शंख ध्वनियां होने लगी और ऐसे सुंदर सब कुछ अनुकूलता में भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा और पद्म लिए भगवान देवकी के सामने जेल में प्रकट हो गए। और जब जेल में प्रकट हुए, देवकी हाथ जोड़कर बैठ गई। सत्याव्रता सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रे, सत्यात्मकम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान, मैंने पुत्र मांगा था और तुम पिता बनकर आ गए। 4 भुजाओं वाले देवों के ही सभी देवता तुम्हारे सामने स्तुति कर रहे हैं। मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान के क्या चाहिए? मुझे पुत्र चाहिए था, आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान मुस्कुराए कि देव की चिंता मत कर, अभी मैं बालक बन जाऊंगा और तुम्हें सिर्फ वसुदेव इतना करना है, इस जो मैं बालक बन जाऊंगा उस बालक को लेकर इसे टोकरे में ले जाना और सिर्फ इतना करना, गोकुल जाना, वहां पर कन्या का जन्म हुआ है और मुझे वहां पर रख देना और कन्या को ले आना। बाकी मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। कंस का विनाश करने के लिए मैं आ गया हूं, तू चिंता मत करना। और उसी समय भगवान ने जैसे ही कहा और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके अथा प्राकृतम शिशु, छोटे से कृष्ण कन्हैया बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब नंद बाबा ने, वसुदेव ने क्या किया? जैसा आदेश हुआ था, तुरंत जेल की हथकड़ियां खुल गई, सातों के साथ द्वार खुल गए। जेल के जो द्वारपाल थे सो गए। तुरंत उन्होंने उठाया उस टोकरे को, भगवान को कपड़े में लपेटा और चल दिए। और जैसे ही निकले, हल्की हल्की बारिश होने लगी। कैसी बारिश हो रही है? बादल कह रहे हैं हमारा नाम भी घनश्याम है और कृष्ण का नाम भी घनश्याम है। आज हमारे नाम वाला, हमारे नाम का स्वामी घनश्याम आ गया है, हम भी स्वागत करते हैं। हल्की हल्की बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तुरंत शेषनाग प्रकट हो गए। शेषनाग ने छाता बना लिया, भगवान भीग ना जाए, ऐसे सुंदर चल दिए हैं वसुदेव। और मन में एक ही संकल्प है, नाथ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। वसुदेव जी चल
चल दिए और चलते चलते जब बादलों ने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी, स्वागतों में बहुत ज्यादा वर्षा हुई, शेषनाग जी प्रकट हो गए, भगवान की रक्षा करनी है। और तुरंत शेषनाग जी ने छाता बना दिया और यमुना जी में जैसे ही वसुदेव जी उतरे, यमुना जी कहने लगी, आज मेरे नाथ आ गए हैं, आज मेरे परमात्मा आ गए हैं, मैं भी भगवान को स्पर्श करना चाहती हूँ। यमुना जी में उफान आने लगा। अब भगवान सोच रहे हैं यमुना जी पैर छूना चाहती है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। तुरंत भगवान ने अपना चरण लटका दिया और जैसे ही यमुना जी ने भगवान को स्पर्श किया और यमुना जी भी शांत हो गई, घुटनों तक पानी हुआ और तुरंत वसुदेव जी गए नंद बाबा के घर और जहाँ यशोदा माता के पास कन्या थी, उस कन्या को उठाया और कन्हैया को लेटा दिया। नील के कमल समान भगवान श्याम सुंदर को लेटा दिया और साथ में जो वहाँ कन्या थी उस कन्या को लिया और आ गए। और जैसे ही आए उसी समय क्या हुआ, सातों द्वार बंद हो गए, हथकड़ियाँ बंद हो गई, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सभी राधे बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। जैसा पहले था वैसे ही हो गया। और जैसी कन्या आई जोर जोर से रोने लगी, गला फाड़ फाड़ के रोने लगी और जैसी कन्या रोई और तुरंत सैनिक जा गए, अरे हो गया, आठवां बालक हो गया। और तुरंत रावण कंस को जाकर सूचना दी, अरे महाराज हो गया। और कंस भाग लिया और देखता क्या है तो कन्या हुई है। अरे ये क्या, अरे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी है तो आठवां ही, उठा लिया और मारने के लिए जैसी पटका उसी समय वो कन्या छूट गई और ए मूर्ख, किम मया हतया मंदा, मुझे क्या मारता है, जाता खलु तवांत कीर्त, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस ने हाथ जोड़ लिए, देवी जी कहाँ हुआ है? अच्छा मूर्ख, सारा पता बता दूं तो उनकी लीला में बाधा बनेगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ, तेरे आस पास ही तेरा काल रहेगा और तुझे मार देगा। और उधर नंद बाबा के घर देखिए क्या हो रहा है। नंद बाबा 90 साल के हैं, कोई बालक हुआ नहीं है। एक बार संतों की टोली वहां पर आई, सभी बैठ जाइए, जब उत्सव बनेगा तभी, अभी भगवान का पता ही नहीं चला है। नंद बाबा के यहाँ पता ही नहीं चला है, ये नंदोत्सव है, सब सोए पड़े हैं, परमात्मा जाग रहे हैं। ये प्रीत करण की रीत नहीं, तू सोवत है वो जागत है, परमात्मा जाग रहे हैं। और क्या हुआ, थोड़ा वापिस चलते हैं इधर, कहां पर नंद बाबा 90 साल के बूढ़े हो गए हैं, कोई संतान थी नहीं। एक बार संत मंडली आई, बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया और जब भोजन कराया तो नंद बाबा और संत मंडली खुश हो गई, तेरा बालक खूब जिए। नंद बाबा बोले, मैं 90 साल का बूढ़ा, मेरे कोई बालक है नहीं, बालक कहाँ से जिएगा? अच्छा तेरा बालक है नहीं, हमारा आशीर्वाद खाली जाएगा नहीं, और जब हम आशीर्वाद देते हैं तुझे बालक हो जा। और कुछ दिन बाद यशोदा के दिन चढ़ गए, सारे नंदगांव में, सारे गोकुल में आनंद ही आनंद है। अरे यशोदा मैया के बुढ़ापे में बालक होगा, 80 साल की यशोदा बुढ़ापे में बालक होगा, ऐसा उत्सव। सब रात दिन सुनंदा को बुला लिया गया है, वसुदेव के परिवार में लगती है और नंद बाबा की बहन है। सुनंदा को बुला लिया गया और कई महीने से सुनंदा देख रही है कब बालक होगा। और आज सब सोए हुए हैं, नंद बाबा एक के किनारे, बस एक ही मंत्र जाप, गुरु ने तो कोई मंत्र दिया हो, बस वो एक ही मंत्र जाप करता है, अब तक तो हुआ नहीं, आगे को पता नहीं, अब तक तो हुआ नहीं, आगे को पता नहीं, बस यही मंत्र उसका चलता रहता। इधर प्रातः काल सबसे पहले सुनंदा आई, देखती है भाभी के दरवाजे खुले पड़े हैं कमरे के, और जैसी उसने खिड़की से देखा एक नील कमल श्याम सुंदर छोटा सा बालक किलकारियां कर रहा है, खेल रहा है। और तुरंत वो गई अंदर और देखती क्या है, लड़का है, बालक है, और देखते आवाज निकल के हो गया, और तुरंत दौड़े क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, ताला मार दिया और नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अब तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, अब तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। और तुरंत नंद बाबा ने क्या हुआ? ऐसे नहीं, पहले बताओ क्या दोगे? अरे ले चाबी पकड़, सब कुछ तेरा, जो तुझे पसंद है वो तेरा, बस बता दे क्या हुआ। क्या कान में बोली, बाबा लल्ला हुआ है, बधाई हो। जय श्री राधे। और
और जैसे ही 90 साल के नंद बाबा ने सुना कि लल्ला हुआ है और नंद बाबा नाचने लगे। नंदस आत्मज उत्पन्ने, नंद के यहाँ जो बालक जन्म हुआ वो बालक नहीं, आनंद का जन्म हुआ। आप सोचकर देखिए 90 साल के बुढ़ापे व्यक्ति की, बूढ़े व्यक्ति को सूचना मिले लड़का हुआ है, कितना आनंद होगा। तो नंद नाचने लगा, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति नाचने लगा, जैसे युवा नाचते हैं, कूद रहा है। नंदस आत्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जन्म नहीं लिया, आनंद ने जन्म लिया। और ऐसा आनंद, अब बधाई आने लगी। सारे गांव में नाई ने कह दिया यशोदा के लल्ला हुआ है। अब सब गोपियां बधाई लेकर चल दी, इधर नंद बाबा के पास बधाई आ रही है। अब हम भी सब बधाई देंगे, एक बार सभी बोलेंगे। जय श्री सबसे राम। पहले ग्वालन गई बधाई लेकर, सब पहले ग्वालन बोलेगी यशोदा मैया बधाई हो। जय श्री राधे। अब मैं, जो हमारे नंद बाबा बैठे हैं, ये बधाई देंगे। देखो मूछों का सवाल है, ये भी ध्यान रखना। ग्वालन ज्यादा है फिर भी जीतना है। आप नंद बाबा को बधाई देंगे। आप नंद बाबा के पास पहुंचे हैं, नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। नहीं, माइक से नहीं, माइक से नहीं, बिना माइक के बधाई देनी है। माइक वाले बधाई नहीं देंगे। दोबारा से माता बधाई देंगी, यशोदा मैया बधाई हो। अब नंद बाबा की बारी, एक बार फिर मौका मिला है। सभी केवल माताएं बधाई नहीं देगी, केवल नंद बाबा। नंद बाबा बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो